गाइस फाइनली जुजुत्सु काइसेन 265 का चैप्टर आ चुका है और जिसका सबको इंतजार था, सबको जानना था कि क्या हुआ है यूजी के डोमेन में। क्या वो अपने डोमेन में द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को मार पाएगा? और अगर शॉर्ट में इसका आंसर चाहिए तो आंसर है फाइनली यस। चैप्टर 265 के अंदर क्या सब हुआ आइए जानते हैं, पर उससे पहले मैं मांगा का कोई भी पैनल नहीं दिखाऊंगा, पर एक्सप्लेन हर चीज प्रॉपर्ली करूंगा। यूजी ने चैप्टर के एंड में सुकुना को दो ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से पहला है कि मेगुमी की बॉडी छोड़ दे, मेरी बॉडी में वापस आ जाओ और मैं तेरी लाइफ स्पेयर कर दूंगा, और दूसरा है डेथ। पर क्या आपको लगता है कि सुकुना को कोई भी फर्क पड़ता है यूजी के किसी भी वार्निंग या थ्रेट से? एंड द आंसर इज नो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। लास्ट चैप्टर के एंड में यूजी ने अपना डोमेन खोल दिया था और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। यूजी और सुकुना एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं जहां पे सुकुना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पर वो उसी टाइम पे बोलता है कि उस टाइम पे वो ये भी बोलता है कि बड़ा रेयर फिनोमिना है जहां पे एक सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर से कनेक्ट करता है, यानी कि जो हमारा यूजी है वो सुकुना के साथ कनेक्ट कर रहा है। उसी के साथ यूजी आगे सुकुना से आके बोलता है, सुकुना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, चलो हम जरा पैदल चलते हैं, थोड़ा आगे चलते चलते बातें करते हैं। फिर यूजी और सुकुना आगे चल के बातें करने लगते हैं उसी रेलवे स्टेशन पे। पर उसके बाद यूजी सुकुना को एक चीज बताता है कि मैं जिस जगह में पैदा हुआ था उसका नाम है सेंदाई, पर मैं वहां पे सिर्फ 6 साल की उम्र तक रहा था। 6 साल की उम्र के बाद मेरे दादाजी की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से मैं सेंदाई से शिफ्ट हो चुका था, पर उसके बाद मैं 10 साल के बाद अपने उस जगह पे वापस आया जस्ट टू अटेंड माई ग्रैंडफादर्स फ्रेंड्स फनल। जब वो सेंदाई में वापस आता है तब वो नोटिस करता है कि वहां की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही गिर चुकी है, और वो एक चीज सोचता है कि अगर मेरे दादाजी की डेथ इनके फ्रेंड से पहले हो गई होती है, यानी कि जिस फ्रेंड की फनल को अटेंड करने आया था उनसे पहले उसके दादाजी की डेथ हो गई होती, तो क्या वो उनसे उनके फनल पे आते? एंड सुकुना भी लाइक मैं क्या करूं, नहीं मुझे क्यों बता रहा है ये सब कुछ। सुकुना वहीं पे अनॉय हो रहा होता है। उसके बाद यूजी आगे बोलता है कि एक बार मेरी स्लाइम जो है वो रेत में गिर गई थी, पर जब मैं उस स्लाइम को धो रहा था वो उसी के साथ बह के चली गई थी, और हम उसी जगह पे अभी खड़े हैं जहां पे मेरी स्लाइम गिरी थी, यानी कि उसी प्लेटफॉर्म पे। और सुकुना हमें हमेशा की तरह अनॉय हो ही रहा है। सुकुना बोल रहा है उसको भाई मैं करूं क्या इसका, मुझे क्यों बता रहा है सब कुछ। उसके बाद यूजी सुकुना को एक ग्राउंड में लेके जाता है जहां पे वो हमेशा खेला करता था, और वहां पे सुकुना को वो बताता है कि एक बार मेरी यहाँ पे टांग अटक गई थी और मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, पर मैं बच गया था। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा आगे जाते हैं वहां पे यूजी एक फ्लावर को स्पॉट करता है जिसका नाम वो गलत लेता है, उसका वो असाजो बोलता है, पर सुकुना उसको बोलता है कि इसका नाम अजीसाय है बेवकूफ। यूजी इसको बोलता है तुम्हें इन सब फ्लावर्स के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? सुकुना बोलता है कि मैंने ये सब यूजी कह रहा हूँ, सॉरी आई एम सॉरी, ये सब मैंने मेगुमी की मेमोरीज में पढ़ा है। तो यूजी सुकुना को बोलता है कि फिर तुमने तो मेरी भी मेमोरीज पढ़ी होंगी क्योंकि तुम तो सबसे पहले मेरी ही बॉडी में आए थे। तो सुकुना बोलता है बेकार की चीजें नहीं पढ़ता मैं। सुकुना ने उसकी बेइज्जती की है उसी के डोमेन में। उसके बाद यूजी सुकुना को एक क्रॉफिश पकड़ने ले जाता है, जहां जो कि क्रॉफिश एक सी क्रिएचर होता है जो कि दोनों ही पकड़ लेते हैं। फिर दोनों के बीच में बहस हो रही होती है कि किसकी क्रॉफिश ज्यादा बड़ी है, या यूजी बोलता है कि मेरी क्रॉफिश ज्यादा बड़ी है, तुम्हारी छोटी है, तुम्हारी अमेरिकन क्रॉफिश है, मेरी जापानीज क्रॉफिश है। उसके बाद यूजी सुकुना को एक अलग जगह ले जाता है जहां पे पहले एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, यूजी सुकुना को बताता है, पर उसके खुलने की वजह से सारे के सारे इंडिपेंडेंट स्टोर जितने भी थे वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि कोई कस्टमर ही नहीं थे। उसके बाद यूजी आगे सुकुना को ले जाता है एक फील्ड में जहां पे बहुत सारे घोड़े होते हैं, बहुत सारे घोड़े होते हैं, और यूजी सुकुना को बोलता है कि जहां पे भी तुम्हारी नजर है वो सब की सब ग्रीनरी है। उसके बाद यूजी सुकुना को थोड़ा और आगे ले जाता है जहां पे वो बताता है सुकुना को, यहाँ पे मैंने एक बार अपने पैसे इकट्ठा करके आइसक्रीम खाई थी जो कि मैंने फेंक दी थी, उल्टी कर दी थी। और सुकुना बोलता है अच्छा तेरे पास उस टाइम भी दिमाग नहीं था। तीसरी बार सुकुना ने यूजी की बेइज्जती की है उसी की डोमेन में। अब तुम सब सोच रहे होगे कि ये क्रॉफिश, आइसक्रीम, फील्ड, घोड़े, ये सब क्या हो रहा है यहाँ। थोड़ा सा वेट कर लो, समझ आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ। फिर यूजी सुकुना को आर्चरी करने ले जाता है, वो बोर एरो वाला जो होता है ना वो वहां पे ले जाता है। फिर जो यूजी होता है वो उससे मिस हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको आता नहीं था, पर सुकुना एकदम बुल्स आए एकदम 10 पॉइंट्स पे मारता है बिकॉज क्योंकि उसको एक्सपीरियंस। और जैसे वो उसको मारता है वो सुकुना यूजी को बोलता है देख ले मेरे को तो एक्सपीरियंस है, मैंने तो मार दिया। और यूजी बोलता है हाँ मेक सेंस कि तुम हो भी इतने मतलब 1000 साल पुराने एरा से जहाँ पे ये सब कुछ आर्चरी वगैरह एकदम कॉमन था, और आपको पता भी होगा जो कि सुकुना का अटैक है फूगा वो भी एकदम ऐसे बो एंड एरो की तरह मारता है, सो मेक सेंस।
फिर उसके बाद वहां पे स्नो शुरू हो जाती है और वो सुकुना को बताता है जब भी मैं बाहर स्नो से खेल के आता था मैं घर पे आके हमेशा हॉट मिल्क पीता था और मुझे लगता था कि जो सेंटा है वो क्रिसमस पे हमेशा रियल होते हैं, वो आते ही आते हैं। पर जब वो बड़ा हुआ तब उसको पता चला ये सब सिर्फ गाड़ियों से जो वो बेल्स होती हैं वो जब गाड़ियां चलती है तब उसकी आवाज आती है। ठीक है, कार चेन सेंटा, नहीं अब मैं क्या करूं, नहीं गिफ्ट लेके आओ तेरे लिए, उसको खोलो उसमें से गोजो निकलेगा है, गोजो निकले। अब सुकुना इस सब से इतना तंग आ गया वो बोलता है कि मेरी बात सुन, तू चाहता क्या मेरे को वो बता, पॉइंट पे आ सीधा। और फिर यूजी बोलता है हाँ मैं तुझे जो इतना कुछ भी दिखाना था वो मैं दिखा चुका हूँ, जो कुछ बताना था बता चुका हूँ। और सुकुना उसके बाद फिर से उसकी बेइज्जती करता है और वो बोलता है हाँ वैसे भी सब कुछ बेकार ही था। चौथी बार सुकुना ने बेइज्जती की है यूजी के डोमेन में, उसी के बेइज्जती की हुई है। जनता अब होगी असली कहानी शुरू, नाउ स्टे ट्यून्ड। यूजी सुकुना को बोलता है पहले मुझे लगता था मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही रोल है कि मुझे जो रोल असाइन किया गया है मैं बस उसे ही करूं और अगर मैं उसे करते करते मर जाता हूं तो वो ठीक है फिर, बिकॉज ही डाइड इन राइट वे देन। बट उसके बाद उसे पता चलता है कि ऐसा सब कुछ नहीं है। देन हमें उसके बाद कुछ मरे हुए कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि होते हैं जिनपे यूजी के दादा नानामी, नोबारा, चोसो, गोजो जो कि मर चुके हैं, कोई कमबैक नहीं हो रहा। फिर यूजी बोलता है कि एक इंसान की वैल्यू ऑलवेज लाइज इन अ फ्रेगमेंट ऑफ हिज मेमोरी, चाहे वो मेमोरी कितनी भी छोटी हो पर वो ही एक मेमोरी होती है जो एक इंसान को शेप करती है। फिर यूजी आके बोलता है तुम्हारा रोल कुछ भी हो सकता है, एक डॉग को वॉक कराना या फिर आराम से पड़े रहना, आराम से खाना पीना सो जाना। अरे यार यूजी तो हमारी बात कर रहा है यार, ये तो गलत बात यार, यूजी हमको क्यों तोड़ा बीच में। यूजी बोलता है कि तुम कैसे मरो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, पर मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो ये एक्ट करते हैं कि उनकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर यूजी सुकुना को बोलता है सुकुना आई हेट यू। फिर यूजी सुकुना को बोलता है कि ह्यूमंस कोई टूल्स नहीं होते, उनके रोल्स पहले से डिटरमाइन नहीं होते। और यूजी फिर सुकुना को यह भी बोलता है कि मैं तुमको ये सब कुछ बहुत पहले से समझाना चाहता था। क्या समझाना चाहता था कि हर एक इंसान की वैल्यू होती है, चाहे आपको नहीं पता हो पर हाँ होती है। उसके बाद सुकुना बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब सुकुना कह रहा है कि मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है पर मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा। इट्स लाइक कि मेरे सामने कोई सिटी बर्बाद हो रही है, मुझे पता है कोई सिटी बर्बाद हो रही है पर फिर क्या, अब क्या करना है, जस्ट लाइक दैट। फिर यूजी बोलता है हाँ मुझे जैसे लगा ही था, मैं तुझे समझाने में फेल हो गया। फिर सुकुना यूजी को बोलता है अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोलता कि तू डरपोक है। और यूजी फिर सुकुना को बोलता है कि क्या मेरा डरपोक होना वजह है कि तू मुझे हेट करता है। और फिर सुकुना को रियलाइज होता है और बोलता है यूजी को ओए तू मुझे सिंपैथी शो कर रहा है। और जब सुकुना ने यूजी को ये सब बोला तब हम एक बुद्धा का स्टैचू देख पा रहे हैं। अब देखो यूजी ने सुकुना को प्यार से समझाया कि ये होती है वैल्यू, ये होता है सब कुछ, पर वो सब कुछ क्यों बता रहा है ये सब कुछ, वो सुकुना को बता रहा है कि ये वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज क्यों बता रहा है सुकुना को, वो सब कुछ बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो, पर वो फिर भी मेरे मेमोरीज की बहुत बड़े पार्ट है, मेरे को शेप करते हैं, लिटिल फ्रेगमेंट्स वही है मेरे। पर सुकुना बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर यूजी बोलता है कि हाँ मैंने तुझे अब प्यार से बताया, सब कुछ बताया, पर अब तू लातों का भूत है, बातों से तो मानेगा नहीं, तो मैं तेरे को देता हूं 2 चॉइस। या तो तू मेकुमी की बॉडी छोड़ दे और मेरी बॉडी में आ जा और मैं तुझे स्पेयर कर दूंगा बिकॉज मेरे पास एबिलिटी है कि मैं तेरे को अभी के अभी खत्म कर दूं। और दूसरा डेथ, ऑब्वियस डेथ। अगर तुम में से कोई पर्सनल यूजी फैन है तो इतना ज्यादा खुश मत हो क्योंकि सुकुना अभी नहीं मर सकता बिकॉज वो अभी 19 फिंगर पे है, उसकी एक फिंगर रीका ने खाई थी, इसी वजह से वो डिसमेंटल यूज कर पा रहा था। तो 19 फिंगर सुकुना इज कांट टेक्निकली डाई। पर यूजी सुकुना के साथ एक ऐसी चीज कर सकता है जो कि है यूजी मेकुमी और सुकुना की सोल को अलग कर देना। अब अगर यूजी सुकुना की सोल को अलग कर देता और उसको कोई नया होस्ट नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं सुकुना इज नथिंग, अपनी उंगली से तो लड़ने नहीं आएगा वो सारे सॉल्स्टर्स के साथ। और यूजी की यही बातें सुन के हमारे सुकुना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है वो इस यूजी की इस ब्रैट की बातों का कोई भी मतलब उसको एक थ्रेट मानेगा? नहीं, उसको गुस्सा आ जाता है। वो यूजी को आंखों में देख के बोलता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा पर तेरा जो भी करीबी होगा मैं उन सबको तेरे सामने मारूंगा। एंड विद दिस चैप्टर एंड्स एंड ब्रेक नेक्स्ट वीक।